नमस्कार। तस्वीरें एसपी कार्यालय के बाहर की आप देख सकते हैं। करनाल के चार चमन क्षेत्र के दुकानदार यहां पहुंचे हैं। कल देर रात को गोलियां चलने के बाद दुकानदारों में दहशत का माहौल है और इनके साथ पहुंचे हैं करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से मिलने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी व्यापारी यहां पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हम आपकी मौके पर आए व्यापारियों से भी बात कराएंगे, उनसे जानेंगे आखिरकार पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, किन बातों को लेकर पहुंचे हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो चार चमन के व्यापारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। चलिए बात कर लेते हैं, क्या कहना है। चंडीगढ़ थे, उनको रात को अवगत कराया गई थी इस घटना के बारे में, फोन किया था तो उन्होंने भी साथ के साथ संज्ञान में लिया। और मैं उस मार्केट में प्रधान हूँ 15 साल से, तो मैं रात को 12 बजे तक वहाँ रहे। हमारे डीएसपी साहब राजीव जी हैं, उनका भी हमारे को बहुत सहयोग रहा। और अभी दोबारा इनके पास आए थे। इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं शहर के अंदर, इसके ऊपर नकेल कसनी चाहिए। तो एसपी साहब ने बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि हम जल्दी से जल्दी 5 दिन के अंदर इसको हम सोल्व कर लेंगे। पुलिस की जो कार्रवाई है सर, उससे जो व्यापारी हैं वो व्यापारी वर्ग संतुष्ट है? व्यापारी वर्ग ऐसे देखो, पुलिस का बड़ा ही सहयोग रहा। जैसे रात को 11:30-12 बजे तक मैं वहीं था, उन्होंने तुरंत सारी कार्रवाई करी और सारे जितने भी काम कार्य करने होते हैं, एफएसएल की टीम्स हैं, सीआईडी है, सब लोग आए। और सुबह सुबह एसपी साहब के मार्गदर्शन में डीएसपी जो है वहाँ पे अपॉइंट किए, उन्होंने वहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर दी है। आगे इनको पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाएगी। उनको ये हमने रिक्वेस्ट करी कि नाके जो हैं वहाँ लगाए जाएं, जिससे कि एक सुरक्षा रहे, जो एक परिवार के अंदर भय वो ना रहे। तो उन्होंने सुरक्षा वहाँ दे दी है। एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि एक पर्ची फेंकी गई है, गोली जिन्होंने चलाई है, वो पर्ची क्या थी? क्या उस पर्ची में लिखा था या क्या मकसद था उन बदमाशों का जो हवाई? वो तो देखो सबको मालूम ही है, शहर को मालूम है, सारा शहर जानता है कि ऐसे लोग जो होते हैं, फिरौती का मामला होता है। बस फिरौती के लिए उन्होंने डिमांड रखी है। और अपनी डिमांड रखी है, वो कह रहे थे लगभग 1 CR लिखा हुआ था उन्होंने। हाँ, तो वो तो उन्होंने अपना एक जैसे करना होता है बाकी। हाँ जी, हाँ। लगता है कि क्या कहा है एसपी साहब ने कहा है कि कोई बात नहीं, हम पूरा उन्होंने सहयोग दिया है और पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। उन्होंने अपना कार्य तुरंत शुरू कर दिया, ट्रेसिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम जल्दी ही गिरफ्तारी करेंगे। जैसे पुलिस का कार्य बहुत अच्छा रहा, कमल चराया जी के यहाँ पे आए, उन्होंने गिरफ्तार कर लिए, राज ज्वेल्स वाले आए वो गिरफ्तार कर दिए। तो ये भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। कितने बदमाश? 2 लोग थे जो बताया जाता है। किस चीज के? मोटरसाइकिल पे थे, स्प्लेंडर के ऊपर। आपने सुना क्या कहना है व्यापारियों का। इस मौके पर पहुंचे हैं करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना है करनाल में कानून व्यवस्था को लेकर। क्या कहना है जगमोहन जी? आज नागपाल जी जिनके कल रात को वहाँ पे दुकान पर गोली चली है और पर्ची फेंकी गई है, उनसे फिरौती की मांग की गई है, उस बाबत सारे दुकानदार भाई अपना एसपी साहब को मिलने के लिए पहुंचे थे। मैं चंडीगढ़ था, चंडीगढ़ से मैं यहाँ पहुंचा उनके बीच में, और बड़ी सकारात्मक और रात से ही सुरक्षा तुरंत प्रदान कर दी गई थी। और परिवार भी सुरक्षित है और परिवार अपना सहमत भी है कि पुलिस के इंतजाम से देख करके। और एसपी साहब ने और डीएसपी साहब राजीव जी ने बड़े अच्छे से जो पूरी सारी चीज़ों का संज्ञान लिया हुआ है, टीमें लगाई हुई है, जल्द ही गिरफ्तारियां हो जाएंगी। चारों दिशाओं में टीमें घूम चुकी हैं। और करनाल आपके माध्यम से, क्योंकि आप मीडिया के साथी हो, मेरा आपसे भी एक आग्रह है कि इस प्रकार की फिरौती मांगने वाले, चाहे वो यहाँ पर हैं चाहे विदेशों से बैठ रहे हैं, इनका महिमा मंडन और इनका प्रचार ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। इनका एक प्रकार से एक भय बनाने का इनका माहौल होता है कि ताकि एक भय बना करके करनाल की जनता को, या इनकी मोड्स ऑपरेंडी इस तरह होती है कि जनता इस भय के अंदर आ जाए, फिर वो बाद में फोन करके, क्योंकि कई बार दुकानदार भय के अंदर आ जाता है और वो अपना फिरौती देता है। कहीं डरने की जरूरत नहीं, कहीं फिरौती डरने की। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा राज है। हम दिन रात इस काम पे लगे हुए हैं और किसी प्रकार भी किसी दुकानदार को डरने की जरूरत नहीं है। जल्द ही
जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में आ जाएंगे, उनका पक्के से इलाज होगा। एसपी साहब से मुलाकात करी है? हाँ, एसपी साहब से मुलाकात हुई है, पूरा उन्होंने ब्रीफ किया है, पूरी अपना नागपाल जी की बात सुनी है, मार्केट के सभी पदाधिकारियों की बात सुनी है, अपना हैप्पी जी साथ आपके हैं, उन्होंने प्रधान है मार्केट के, सारी बातों से संतुष्ट है नागपाल जी, आप उनसे पूछ सकते हैं। और पल पल उन्होंने कहा कि आधी रात को भी अगर आप मेरे को टेलीफोन करोगे, मेरा नंबर बिल्कुल ओपन है, मेरा नंबर ओपन है। कल रात से लगातार एसपी साहब के संज्ञान में और डीएसपी साहब के मैं संज्ञान में, हम लोग सारे टच थे। आज चंडीगढ़ से बैठक खत्म करते मैं तुरंत यहाँ पर पहुंचा हूँ और दिन रात इनके बीच में हूँ। आपके माध्यम से करनाल की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की कोई चीजें आती है तो उसका मुकाबला हमें कड़े से करना है, आरोपियों को सजा दिलाने के अंदर काम करना है। कोई गुंडा राज नहीं, कोई तालिबानी राज नहीं है, आरोपियों का इलाज जल्द हो जाएगा। विधायक जी, करनाल के तमाम व्यापारी जगह भयभीत है क्योंकि दहशत का माहौल क्रिएट किया गया था। उन तमाम व्यापारियों से अगर कुछ आप अपील करना चाहें? मैं यही आपको कह रहा हूँ कि मैं यही अपील करना चाहता हूँ, उनका काम, उनका मकसद यही है कि डराने का। हमें डरना नहीं है, हमें एकजुटता दिखानी है। एकजुटता दिखा करके हम लोग ऐसी चीजों पे उनका काम ही यही है कि भय का माहौल बना करके पैसे ऐंठना। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जनता के साथ हूँ, जनता के बीच में हूँ। पुलिस विभाग हमारा जनता के साथ है, जनता के बीच में। एसपी साहब, सभी पुलिस अधिकारी दिन रात ऐसे क्रिमिनल्स को ढूंढने में लगे हुए हैं और गिरफ्तारी होने के बाद उनका अच्छे से इलाज किया जाएगा।